तमाम गवाहों और सबूतों से एक बात स्पष्ट हुई है, यही है वो अपराधी। जब भी मेरे साथ होता है मुझे नींद आने लगती है। हम सब जानते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, स्टडीज करते हैं, एग्जाम पास होता है और पढ़ना हमारी प्रायोरिटी होती है, तब नींद से हम जूझ रहे होते हैं, हमें बहुत अधिक नींद आ रही होती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके चलते हम नींद से बच सके? हमारे पास दो ही चॉइस होती है। एक चॉइस होती है कि नींद आने पर हम सो जाएं, पर कितना सोए हम? जब सोकर उठते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर नींद आने लगती है। यदि 8 घंटे सोने के अलावा आप एक्स्ट्रा सोते हैं, देन यू आर किलिंग योर टाइम, तब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में हमको ये जानना होगा कि कैसे हम नींद को दूर कर सकते हैं अपने एग्जाम के समय। पहला उपाय, आपके स्टडी रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। कई लोग पढ़ते समय केवल टेबल लैंप के नीचे पढ़ते हैं, वे अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर देते हैं। वैसी कंडीशन में कमरे का एनवायरनमेंट नींद के लिए सूटेबल रहता है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। इसलिए अपने स्टडी रूम को प्रॉपर लाइटेड रखें। दूसरी बड़ी गलती, जब हम बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, वैसे में ब्रेन स्लीप को प्रमोट करता है। तो बेहतर उपाय ये है कि आप टेबल पर, चेयर पर बैठकर पढ़िए। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसके ठीक पहले आप हैवी मील्स को ना लें, आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को लें। हैवी मील्स को लेने पर मोस्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन की ओर होने लगता है, जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है, जिसके चलते ब्रेन नींद को प्रमोट करता है। इसलिए आपने देखा होगा हैवी मील लेने के बाद लोग सो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि आपको देर तक जगना हो तो आपको प्रॉपर वाटर इनटेक रखना चाहिए, और वाटर का इनटेक होने पर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर व्यक्ति को बार बार अपने टेबल से उठना पड़ता है, जिसके चलते ब्रेन मोनोटोनस नहीं हो पाता है और दूसरी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है। तो अधिक पानी पीना भी एक उपाय है, रेमेडी है नींद से बचने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमको ये बात समझना होगा कि हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिटर्न कर रहा है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए उसको रिलैक्स की आवश्यकता है। यदि आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो वैसी कंडीशन में ब्रेन थका हुआ रहेगा और पूरे समय आपको नींद के साथ फील होता रहेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि रात को कम से कम 6 घंटे की नींद लें और दिन में 1 घंटे की नींद जरूर लें। आप यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं तो दिन में आपको आधे से 1 घंटे का पावर नैप लेना चाहिए। वैसे में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मौका मिलेगा, ब्रेन इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिटर्न कर पाएगा। क्योंकि हम जो कुछ ही पढ़ रहे हैं यदि वो ब्रेन में नहीं जाएगा तो किस काम का है? और ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो हमारे पढ़ने की एक्टिविटी को रिटर्न करता है, तभी हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जिन लोगों को पढ़ने के साथ ही नींद आने की समस्या है तो उनके लिए उपाय ये है कि आप बोलकर पढ़िए। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन मोर अलर्ट होता है। साइंटिफिक स्टडीज बतलाती है कि टफ सब्जेक्ट को आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, जबकि कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट को आपको इवनिंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वैसे में इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर पाता है। स्टडीज के दौरान नींद से बचने के लिए एक बात का और ध्यान रखें कि आप मोनोटोनस स्टडीज ना करें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप सब्जेक्ट को भी चेंज करते रहें। इसके अलावा पढ़ने के बाद थोड़ा सा लिख कर देखिए, थोड़ा सा बोल कर देखिए। आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज करते रहेंगे, स्विच करते रहेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। याद रखिएगा कि आपका अलर्ट होकर पढ़ना जरूरी है, बजाय केवल बुक लेकर बैठने के।